गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 गणित में आज हम अध्याय 2 अंकों की संख्याओं की जोड़ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अभ्यास 2.1 के प्रश्न हल करेंगे। तो इससे पहले अपने जो प्रश्नावली 1 है उसमें संख्याओं को किस तरह से लिखा था। जो अभ्यास 1.1 से लेकर 1.4 का जो पहला प्रश्न था या प्रश्नावली 1 का भी पहला था, तो उसमें संख्याओं को जैसे मैं एक संख्या लिख रही हूँ कि 325 इस तरह से संख्या दी हुई थी और फिर अपने इसका क्या किया था, आगे विस्तारित रूप लिखा था। जैसे देखिए ये अंक इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर और ये सैकड़ा के स्थान पर। तो सैकड़ा इसमें कितना है, 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 300। फिर प्लस दहाई के स्थान पर 2 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 20। फिर प्लस 5 इकाई है तो इसका मान 5 ही रहेगा। इस तरह से लिखा था। फिर इसके सामने बराबर का चिन्ह लगाकर अपने क्या किया था, इसी को शब्दों में लिखा था। जैसे ये अंकों में लिखा हुआ है 300, इसी को फिर इस तरह से शब्दों में लिखा था 300 प्लस अगली संख्या है 20, फिर प्लस 5 और उसके बाद में ये जो संख्या है इसका नाम यानी इसको शब्दों में लिखा था 325। इस तरह से किए थे अपने प्रश्न 325। अब अभ्यास जो 2.1 है उसमें अपने को क्या करना है, पहले इस तरह से लिखना है जैसे कोई इस तरह से संख्या दी होगी, फिर उसको इस तरह से लिखना है और फिर थर्ड जो स्टेप है उसका, उसमें क्या करना है, ये जो सैकड़ा वाली संख्या है इसको ऐसे कैसे रखना है और प्लस ये जो इकाई और दहाई वाली संख्याएं हैं इन दोनों को क्या करना है, जोड़कर एक संख्या बना देनी है। जैसे 20 में 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 25, यानी पहले संख्या दी होगी फिर को उसको इस तरह से लिखना है, उसके बाद में इसको इस तरह से लिखना है और इसके साथ साथ इनको फिर शब्दों में भी लिखते जाना है और आगे फिर इनकी संख्या लिख देनी है। जैसे 300 और 25 को जोड़कर क्या बन जाएगा 325। तो चलिए इसके प्रश्न हल करते हैं। जैसे अब देखिए तालिका दी हुई है, जैसे पहला इसका हल किया हुआ है इसी तरह से अपने को बाकी के हल करने हैं। तो देखिए संख्या दी हुई ना 300 प्लस 40 प्लस 7, इसी को देखिए नीचे शब्दों में लिखा हुआ है। फिर दूसरे कॉलम में क्या किया हुआ है, देखिए वही सैकड़ा वाली संख्या वैसे की वैसे 300 का वैसे वैसे लिख दिया और 40 और 7 इन दोनों को जोड़कर संख्या क्या बन गई 47, इस तरह से लिख दिया। फिर 300 और 47 इन दोनों को मिलाकर संख्या क्या बन जाएगी 347 और फिर इसके नीचे क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। जैसे ये संख्या क्या है 347, आगे नहीं आएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पर 47, इस तरह से लिखना है। तो देखते हैं इसका, जैसे अब देखिए दूसरा प्रश्न है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 347 लिख देंगे। फिर दूसरा देखिए 200 प्लस 70 प्लस 9 दिया हुआ है, इसी को नीचे शब्दों में लिखते जाएंगे। तो ये 200 प्लस ये संख्या क्या है 70 प्लस, अब देखिए यहाँ पर आ नहीं रहा, मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको इसी के आगे यहाँ पर लिखना है कॉपी में 9 आ गया। अब देखिए क्या करना है, सैकड़ा वाली संख्या ऐसे कैसे रखनी है 200 का 200 प्लस आगे देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़कर एक बना देना है। जैसे 70 में 9 जोड़ने पर कितना बन जाएगा 70 9 79। अब इसी को शब्दों में लिखते जाएंगे इस तरह से नीचे। तो ये संख्या क्या है 200 प्लस अब ये संख्या क्या है 79, तो इस तरह से लिख देंगे। आगे फिर देखिए 200 और 79 इन दोनों को मिलाकर संख्या क्या बन जाएगी 279 और फिर इसका नाम लिख देंगे यानी इसको शब्दों में लिख देंगे 200
अब मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 79, इस तरह से। इसी तरह से तीसरा है इसका। अब देखिए ये 100, ये 40 और ये 9। तो शब्दों में लिखते जाएंगे 100 प्लस अगली संख्या 40, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आगे क्या लिख देंगे 9। अब वही सैकड़ा वाली संख्या वैसे की वैसे, यानी 100 वैसे का वैसे लिखना है और आगे 40 और 9 को मिलाकर संख्या क्या बन जाएगी 40 9 49। और फिर इनको शब्दों में लिखते जाएंगे। ये संख्या क्या है 100 प्लस और ये क्या है 49। आगे फिर इन दोनों को जोड़कर संख्या क्या बन जाएगी 100 में 49 जोड़ने पर संख्या बन जाएगी 149। और नीचे इसको शब्दों में लिख देंगे 149 49। आगे इसका चौथा प्रश्न देखिए 400, ये 90 और ये 9। तो शब्दों में लिखते जाएंगे इसको 400 प्लस आगे इसको लिख देंगे 90, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आगे क्या लिख देंगे 9। देखिए यहाँ पर आ नहीं रहा इसलिए मैंने नीचे लिखा है। आपकी कॉपी में काफ़ी जगह होगी तो आप 90 के आगे प्लस का चिन्ह लगाकर फिर ये 9 उसी के आगे लिखेंगे। आगे फिर देखिए 400 का 400 प्लस 90 और 9, इन दोनों को मिलाकर संख्या क्या बन जाएगी 90 9 99। अब फिर इनको शब्दों में लिखते जाएंगे नीचे। तो ये 400 प्लस ये क्या है 99, तो यहाँ पर लिख देंगे 99। अब आगे देखिए 400 और 99 को मिलाकर संख्या क्या बन जाएगी 499। और फिर इसको शब्दों में लिख देंगे 499, मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको आगे लिखना है इसके 99, इस तरह से। अब आगे देखिए 200 प्लस 60 प्लस 9, तो दिया हुआ है वैसे का वैसे शब्दों में लिखते जाएंगे 200 प्लस 60, फिर प्लस और इसी के आगे आपको क्या लिखना है 9। फिर वही 200 का वैसे के वैसे लिखना है और 60 और 9 इन दोनों को मिलाकर संख्या क्या बन जाएगी 60 9 69। फिर इसी को जो अपने ऊपर लिखा है इसी को नीचे शब्दों में लिखते जाएंगे 200 प्लस 69। आगे इन दोनों को मिलाकर संख्या क्या बन जाएगी 269। और फिर इसको नीचे शब्दों में लिख देंगे 269। तो छठा प्रश्न है ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप इसको स्वयं हल करेंगे। तो देखिए इसको तालिका को आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। उसमें देखिए जैसे मैंने 9 और ये नहीं आ रहे थे तो नीचे लिखा था, आपको इस तरह से लिखना है इसमें, जैसे इसमें ये सभी प्रश्न किए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अभ्यास 2.1 के ये जो प्रश्न है इन्हें कॉपी में हल करेंगे। धन्यवाद।